हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र का निगमन करेंगे, जिसे हम लोग लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं, मतलब लेंस मेकर फार्मूला भी कहते हैं। तो चलिए एकदम फटाफट समझते हैं। तो देखिए, हमने हेडिंग लिखा हुआ है पतले लेंस के लिए, ठीक है। लेंस मेकर सूत्र या लेंस मेकर फार्मूला भी हम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, इसका डेरिवेशन क्या होता है, साथ ही साथ हम लोग लेंस के लिए सूत्र भी देखेंगे, ठीक है। जिसे लेंस का सूत्र कहेंगे वो हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आराम से क्या करते हैं, सीखते हैं। तो पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सूत्र है, ठीक है, पतले लेंस, पहला बात कि ये किस लेंस के लिए है भाई, पतले लेंस के लिए। याद कर लेना है कि यह पतले लेंस के लिए है। पतला लेंस किसे कहते हैं, मैं आपको कई बार बताया हूं। पतला लेंस, जैसे मान लीजिए कि ये मैं एक कोई उत्तल लेंस ले लिया, लेंस का ये ध्रुव हो गया, ठीक है, ये प्रथम ध्रुव और ये हो गया द्वितीय ध्रुव, ये जो है उसका मुख्य अक्ष हो गया। यह प्रथम ध्रुव मतलब पहला वाला अपवर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है, ठीक है, वह क्या कहलाएगा, प्रथम ध्रुव। और दूसरे वाले अपवर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीय ध्रुव कहेंगे, ठीक है। तो ये जो लेंस है, किसी भी लेंस का ये जो प्रथम ध्रुव और द्वितीय ध्रुव के बीच की ये जो दूरी है, ठीक है, दूरी, इसी को हम कहते हैं लेंस की मोटाई स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब यदि इसकी मोटाई, अच्छा, ये जो लेंस है, तो वक्रता केंद्र होगा ही, मतलब वक्रता केंद्र होगा और वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या। प्रथम वक्रता त्रिज्या, द्वितीय वक्रता त्रिज्या, सब। तो यदि एक कोई ऐसा लेंस है जिसकी ये मोटाई t, ठीक है, जिसकी मोटाई t, इसके ये जो वक्रता त्रिज्याएं हैं, प्रथम द्वितीय कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, प्रथम वक्रता त्रिज्या इधर आएगा, द्वितीय वक्रता त्रिज्या r2, ठीक है। तो किसी लेंस की यदि मोटाई जो है, मोटाई, ठीक है, इसके वक्रता त्रिज्याओं के सापेक्ष बहुत कम है, बहुत कम है, लगभग नगण्य है। मतलब कि ये जो t है ये बहुत 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 ज्यादा छोटा है, किससे भाई, r से, ठीक है। r का मतलब r1 और r2, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, यह जो लेंस है क्या कहलाएगा, ये पतला लेंस कहलाएगा, ठीक है। और यदि ये t जो है ये r से हर समय तो छोटा ही रहेगा, लेकिन इतना छोटा नहीं रहेगा कि उसको नगण्य माना जाए, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि भाई ये जो t है वह r से, मतलब r1 r2 से, ठीक है, क्या हो जाए, इतना नहीं, एक निग्लेजिबल है, ठीक है, तो फिर उस लेंस कहते हैं, ठीक है। सामान्यतः जो मोटा लेंस होता है, ठीक है, उस वक्रता मतलब ज्यादा ही वो झुका हुआ होता है, लेकिन पतला लेंस क्या होता है, उसमें ये जो वक्रता है, ये वक्रता, ये वक्रता, ये पृष्ठ की वक्रता, अपवर्तक पृष्ठ की वक्रता, वो क्या होती है, कम होती है। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये है पतला लेंस, ठीक है। तो पतले लेंस के लिए हम लोगों को ये सूत्र का निगमन करना है, ठीक है। लेंस मेकर सूत्र का हम लोग को निगमन करना है और इस पर न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे। लेकिन ये जो है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र की दो स्थितियां हैं, दो केस में इसका हम निगमन करेंगे। पहला केस क्या है, मतलब पहली स्थिति क्या है, जिसे स्थितियां में लिखा हुआ हूं। पहली स्थिति ये है जब लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम हो, और दूसरी स्थिति क्या है, जब लेंस के दोनों ओर अलग अलग माध्यम हो, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि भाई हमारे लेंस है, चलिए मैंने उत्तल लेंस ले लिया, पतला उत्तल लेंस ले लिया, ये उसका हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक। तो ये जो लेंस है, लेंस से इधर एक साइड हो गया और लेंस से उधर एक साइड हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये लेंस के दोनों ओर, इधर वाला एक और ये उधर वाला, ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब ये एक और दूसरा क्या है, ये, समझ रहे हैं। ये पहला उसको ले लीजिए और ये दूसरा साइड ले लीजिए। लेंस, ये जो है लेंस का कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ अपवर्तनांक, ठीक है। तो अब लेंस के दोनों ओर ये भी जो माध्यम है और ये भी ये जो माध्यम है, ये दोनों माध्यम क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। अगर ये वायु तो ये भी क्या हो जाए, वायु, मतलब दोनों ओर माध्यम समान। अगर यह जल तो ये भी क्या हो, ये जल है। समझ में आ गया। तो दोनों ओर का माध्यम क्या हो, समान हो। तो एक उस स्थिति में लेंस मेकर सूत्र का हम लोग डेरिवेशन करेंगे, पतले लेंस के लिए सूत्र, ठीक है। लेकिन अब ऐसा हो कि नहीं भाई, अलग केस का क्या मतलब कि ये जो है अलग है। जैसे मान लीजिए कि ये वायु है,
समझ में आ गया। और ये क्या है भाई, ये चलिए ये जल है, समझ, और बीच में ये तो लेंस है ही, जो किसका होता है, ये कांच का होता है। ठीक, तो लेंस के दोनों ओर इधर वाला और उधर वाला माध्यम अलग अलग है ना, यह वायु है, यह जल है, और ये तो लेंस है। समझ में आ गया। तो लेंस के दोनों ओर का माध्यम जब समान होगा उस स्थिति में, और लेंस के जब दोनों ओर का जो माध्यम है वो अलग अलग होगा, ठीक है, तो उस स्थिति में। समझ में आ गया। ठीक है, दोनों स्थितियों में हम ये पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। समझ में आ गया। तो वही पहली स्थिति है जब लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम हो। दूसरा क्या हो, जब लेंस के दोनों ओर अलग अलग माध्यम हो। तो इसको हम अगले वाले लेक्चर में देखेंगे, दूसरे वाले का अलग अलग माध्यम वाला। ठीक है, ये पहले वाले को हम अभी क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। समझ में आ गया। आई होप आप ये चीज होंगे, ठीक है, और आराम से समझ लेंगे आप, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए, तो मैं ये दूसरा वाला क्या कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ, पहले वाले पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटाया और उसके लिए हमको पतला लेंस क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। चलिए बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं एक पतला लेंस बना लूँ, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस में क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। समझ में आ गया। ठीक है, ये उत्तल लेंस मैंने बना लिया, पतला लेंस है। ठीक है, ये पतला लेंस, वैसे उत्तल लेंस को पतला लेंस भी कहते हैं। समझ में आ गया। तो देखिए ये जो है यह उत्तल लेंस, ठीक है, ये बीच का ये जो मैं ये डैश 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 ये लगा दे रहा हूँ, और ये इस लेंस का ये जो है मुख्य अक्ष में बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है इस लेंस का ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो देखिए यह इस लेंस का क्या हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। तो एक मैंने पतला लेंस मतलब उत्तल लेंस बना लिया। ठीक है, उत्तल लेंस, वो भी पतला वाला। ठीक है, उत्तल लेंस बना लिया, और उत्तल लेंस का ये हो गया मुख्य अक्ष। ठीक है, अब बात है ये कि ये जो उत्तल लेंस है, ठीक है, यहाँ पर इसका प्रथम ध्रुव होगा P1, यहाँ पर इसका होगा द्वितीय ध्रुव P2, और दोनों के बीच की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, T से। ये T से हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल अगर इस केस में, हम इस केस में जैसे कि अगर यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये हमारा लेंस है, तो इसके दो वक्रता केंद्र होंगे। जैसे कि प्रथम वाला जो अपवर्तक पृष्ठ है उसका वक्रता केंद्र यहाँ पर C1, और ये द्वितीय वाले का यहाँ पर हो जाएगा वक्रता केंद्र, मान लेते हैं C2। ठीक है, तो मान लीजिए C1 से, C1 मतलब अगर वक्रता त्रिज्या की मैं बात करूँ तो वक्रता त्रिज्या, प्रथम वक्रता त्रिज्या कहाँ से मापते हैं, उसके प्रथम वक्रता केंद्र से प्रथम ध्रुव के बीच की दूरी, क्या, प्रथम ध्रुव ये P1 से बीच की दूरी को, ठीक है, क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। समझ में आ गया। ठीक है, द्वितीय वक्रता त्रिज्या को तो उसके C2 से, द्वितीय वक्रता केंद्र से द्वितीय ये जो ध्रुव है उसके बीच की दूरी को हम लोग द्वितीय वक्रता त्रिज्या R2 से डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम नहीं, चूंकि ये पतला लेंस है, ये जो T है बहुत कम होगा इस R1 और R2 के सापेक्ष, तो R1 R2 में से इस T को घटाइए या जोड़िए, कोई फर्क R1 R2 पर नहीं पड़ेगा। इसीलिए अब हम ये जो भी दूरियां मापेंगे ये P1 और PT से नहीं, बल्कि कहाँ से मापेंगे, ये बीच वाला ये जो बिंदु है, ठीक है, जो इस स्थिति में इस लेंस के लिए प्रकाशी केंद्र है C, ठीक है, यहाँ से हम दूरी को क्या करेंगे, मापेंगे। ठीक है, P1 और P2 से दूरी को मापेंगे नहीं, इसीलिए मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आपको ये बस चीजें समझ लेना है, और इस T को भी मैं क्या कर दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। ठीक है, पतला लेंस है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक, ये C से, अब दूरियों को हम C से ही मापेंगे। ठीक, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो आप ये समझ गए मैं क्या बना दिया कि पतले लेंस के लिए भाई ये अपवर्तन का सूत्र हम लोग को निगमित करना है। ठीक है, कब, जब लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम होगा तब। समझ में आ गया। उसके लिए मैंने एक लेंस बना दिया। ठीक है, और लेंस का ये प्रथम वक्रता केंद्र, द्वितीय वक्रता केंद्र ये हो गया, ये उसका प्रकाशी केंद्र हो गया C। ठीक है, प्रकाशी केंद्र समझ ही रहे, इसके पहले वाले वीडियो में इस पर ज़्यादा चर्चा किया हूँ। ठीक है,
तो अब इस लेंस पर हम क्या करेंगे, इस लेंस के मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखेंगे, बिंदु वस्तु रखेंगे। इस लेंस के मुख्य अक्ष पर, ठीक है, हम एक बिंदु वस्तु रखेंगे, बिंदु आकार का वस्तु रखेंगे और उस वस्तु का हम इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, जब प्रतिबिंब बनाएंगे और उस प्रतिबिंब के रिलेट में लेकर के अगर हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे तो कैलकुलेशंस करने से हमारा जो फार्मूला है वो आ जाएगा। देखते हैं कैसे करेंगे। तो माना कि भाई ये जो हमारा लेंस है, लेंस के मुख्य अक्ष पर, ठीक है, इस बिंदु पर, ठीक है, ये बिंदु O पर, ये बिंदु O में लिखा हूं, O पर एक बिंदु आकार का वस्तु है जिसे बिंदु वस्तु कहते हैं। अब इसका प्रतिबिंब इस लेंस के द्वारा हमको बनाना है। तो क्या होगा, सिंपली इस बिंदु वस्तु से, ठीक है, प्रकाश की किरण इस लेंस पर जाकर के क्या होगी, पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए मैं पढ़ा लेता हूं। ठीक है, ये प्रकाश की किरण जा रही है, जा रही है, जा रही है, चली गई। समझ में आ गया। ये बिंदु से, ये वस्तु से प्रकाश की किरण ऐसे क्या हो रही, जा रही है, जा रही है, जा रही, और इसके प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर यहाँ पर पड़ गई। अब यहाँ पर पढ़ने के बाद, ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा बताना भूल गया, ठीक है, बताना मैं भूल गया। ठीक है, क्या है, तो देखिए बात है ये कि ये जो है क्या ले रहा हूँ, जब लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम हो तब। तो भाई लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम का मतलब कि इधर वाला माध्यम और इधर वाला माध्यम ये जो है समान है, और ये क्या है, मैं ले रहा हूँ, ये कौन सा माध्यम है, वायु, और इधर भी कौन सा माध्यम है, ये वायु है। और ये लेंस किसका बना होता है, कांच का। ठीक है, तो ये वायु है और वायु ही मैंने लिया है, और यह क्या है, कांच का। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष इसका जो अपवर्तनांक मैं ले रहा हूँ, सिंपली क्या ले रहा हूँ, n। इस कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, या इस कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना, मैं n सिंपली क्या कर ले रहा हूँ, ले रहा हूँ। ठीक है, इस कांच का मतलब इस लेंस का अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है भाई, n है, और ये है वायु, दोनों ओर क्या है, वायु ही है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, इधर भी वायु, इधर भी वायु, इतना बात समझ में आ गया। अब बात आती है, ठीक है, कि कभी R1 R2 आएगा, उसको हम बाद में करेंगे चीजें। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो इतना समझ गए, दोनों ओर वायु मैंने ले लिया, इस लेंस का अपवर्तनांक n ले लिया, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, वायु के सापेक्ष इस पदार्थ का अपवर्तनांक कांच के n हो गया। तो अब क्या होता है, ठीक तो इस लेंस के, ठीक है, मुख्य अक्ष पर एक मैंने क्या कर लिया, वस्तु रख लिया। ठीक है, वस्तु समझ में आ गया। कितनी दूरी पर रखूंगा वो उसको भी चर्चा करना पड़ेगा। तो इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र से ये वस्तु की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, u से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, u से। ठीक है, तो u से हमने डिनोट कर दिया। तो इस लेंस से, ठीक है, उसके अक्ष पर, ठीक है, लेंस से u दूरी पर एक बिंदु वस्तु रखा और इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। तो प्रकाश अभी बन नहीं रहा है, प्रकाश की किरण यहाँ पर गई और जाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, वायु से कांच में जाएगी, वायु से कांच में जाएगी। तो जाएगी तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी, तो अभिलंब हमको पहले खींचना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले अभिलंब हम क्या कर ले रहे हैं, खींच ले रहे हैं। तो इस आपतन बिंदु से इसका वक्रता केंद्र C1 है ना, मिलाएंगे तो अभिलंब हमारा बन जाएगा। चलिए ये अभिलंब हो गया, नहीं देखिए ये अभिलंब हमारा हो गया। ठीक, वैसे तो इसको सीधे चले जाना चाहिए, सीधे जाएगा, सीधे नहीं जाएगा, वो इस माध्यम में, जिस माध्यम में वो जा रहा है अपवर्तित हो रहा है, उस माध्यम में अभिलंब की ओर झुक जाएगा, क्योंकि वायु से कांच की ओर जा रहा है, नहीं मतलब कि विरल से सघन में जा रहा है, तो वो इस अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक है, तो वो ऐसे जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे ऐसे वो जाएगा। ठीक, इसको मैं, ये ऊपर वाला जो है इसको मैंने क्या कर दिया, ये मिटा दिया। समझ में आ गया। समझ में आया। ठीक, चलिए बीच वाले से हमसे कोई मतलब नहीं है। तो जब इस बिंदु वस्तु से प्रकाश की किरण आगे बढ़ रही है और इसके प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ रही है, तो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ उसको क्या कर रहा है, अपवर्तित कर रहा है। देखिए अपवर्तित करके इधर की ओर लेकर के चला आया। कोई दिक्कत परेशानी। अब मान लीजिए, देखिए मान लीजिए, ठीक है, कि ये दूसरा वाला ये जो अपवर्तक पृष्ठ है यह नहीं है, दूसरा वाला ये जो अपवर्तक पृष्ठ है यह नहीं है, तो क्या होगा, ये जो अपवर्तित किरण है सीधे एकदम क्या होती, वो ऐसे चली जाती, जाती कि नहीं, सीधे ऐसे जाती 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 जाती, और ये मुख्य अक्ष को, ठीक है, जिस बिंदु पर काटती, ठीक है, उसी बिंदु पर इस O का प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाता। ठीक है,
समझ में आ गया कैसे? तो ये जो अपवर्तित किरण है ये, और ये इस बिंदु वस्तु से इस प्रकाशीय केंद्र को जो ये प्रकाश की किरण जा रही है, देखिए ये वाली, ये मुख्य अक्ष में, ये मुख्य अक्ष वाली और ये दोनों जो अपवर्तित है, ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। अब जब ये दूसरा वाला अपवर्तक पृष्ठ नहीं होता तब, ठीक है। तो मान लीजिए कि दूसरा वाला अपवर्तक पृष्ठ नहीं है, समझ में आ गया, तो वहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, जो कि ओरिजिनल तो है नहीं प्रतिबिंब, क्योंकि दूसरा वाला भी तो है ना। तो देखिए यहां पर जो है प्रतिबिंब नहीं बन रहेगा, लेकिन मान लेंगे कि प्रथम, ये जो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ है उसके द्वारा यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो ओरिजिनल तो नहीं है, लेकिन इसे आई से डिनोट करेंगे, आई से नहीं बल्कि आई डैश से डिनोट करें, क्योंकि वो ओरिजिनल प्रतिबिंब नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है? लेकिन मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि देखिए ये इसका ओरिजिनल प्रतिबिंब ये नहीं है, ठीक है, ये वास्तविक प्रतिबिंब, इसका जो सही वाला प्रतिबिंब है ओ का ये नहीं है, ठीक है। मिलेगा कब? दोनों के द्वारा जब अपवर्तन होगा तो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब लास्ट में जो मिलेगा, ठीक है, वही क्या होगा? वो वास्तविक प्रतिबिंब, जो हमारा वो रियल, मतलब कि हमारा जो सही वाला जो प्रतिबिंब है वही होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ है इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है ये बना। अब जब दूसरे वाला जो अब अपवर्तित करेगा, दूसरा वाला पर जब अपवर्तन होगा तो इस अपवर्तन के लिए ये जो आई डैश है, ठीक है, पहले वाले के द्वारा जो प्रतिबिंब बना है वह इस दूसरे वाले के लिए वस्तु का काम करेगा। इसका प्रतिबिंब अब ये दूसरा वाला जहां पर बनाएगा वो ओरिजिनल प्रतिबिंब होगा। नहीं समझ में आया? ठीक, मतलब कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, इस पहले वाले के द्वारा अगर हम बना रहे हैं, अगर अब पहले वाले पर आपतित कर रहे हैं तो ये पहला वाला जो प्रतिबिंब बनाएगा, क्योंकि दो बार अपवर्तन होता है, दो जगह ना, एक बार पहले वाले अपवर्तक पृष्ठ पर, एक बार दूसरे वाले अपवर्तक पृष्ठ पर होगा, मैं अभी उसको कराऊंगा। तो जो दूसरा वाला अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है, उसका वो जो प्रतिबिंब बनाएगा तो उस प्रतिबिंब के लिए वस्तु का काम कौन करेगा? जो पहला वाला जो प्रतिबिंब है वो उसके लिए वस्तु का काम करेगा। समझ में आ गया? ठीक, चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर ये समझ में आ गए तो फिर आगे कुछ है भी नहीं। तो फिर से एक बार, ठीक है, हमने एक लेंस ले लिया, ठीक है, लेंस, ठीक है, और लेंस से u दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु रखा और वहां से प्रतिबिंब इसके लेंस के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ा, और पड़ने के बाद क्या हो गया? ये इसका प्रतिबिंब अगर दूसरा नहीं होता तो कहां पर बनता? आई डैश पर बना रहा है, जो कि ओरिजिनल प्रतिबिंब नहीं है हमारा जो चाहिए, ठीक है। तो ये जो आई डैश है, ठीक है, आई डैश, ठीक है, ये प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब की दूरी को इस लेंस से कितनी दूरी पर वो प्रतिबिंब बन रहा है? खैर ओरिजिनल नहीं है, दूसरा वाला भी है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। तो प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हैं? भी से। समझ में आ गया? तो ये आई डैश है तो इसे हम क्या कर लेंगे? भी डैश कर लेंगे। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, नहीं समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आई डैश हो गया। ठीक, तो भाई इसका प्रतिबिंब यह प्रथम वाला अपवर्तक पृष्ठ आई डैश पर क्या कर रहा है? बना रहा है, जब ये दूसरा वाला अपवर्तक पृष्ठ नहीं होगा तब। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद से हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब बात है ये, ठीक है, एकदम देखिए, अब बात है ये कि चूंकि यहां पर दूसरा वाला अपवर्तक पृष्ठ जो है वो भी तो अपवर्तित करेगा, तो जब अपवर्तित करेगा तो क्या होगा भाई? यह अब यहां तो वायु से कांच में प्रकाश की किरण जा रही थी, अब यहां से क्या होगा? कांच से वायु में प्रकाश की किरण जा रही है। ठीक है, तो यहां पर जब अपवर्तन होगा तो वो अभिलंब से क्या हो जाएगा? दूर हट जाएगा। ये पहले वाले का जो ये अभिलंब है, ठीक है, इसको मैं मिटा दिया, ठीक है, इसको मैं मिटा दिया, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब दूसरे वाले के लिए अपवर्तन पृष्ठ, यहां पर अब अपवर्तन होगा ना, तो यहां पर इसका वक्रता केंद्र C2 है ना, C2 को मैंने ऐसे क्या कर दिया? ऐसे ये मिला दिया। ठीक है, ये तो दूसरे वाले का क्या हो गया? ये मतलब इस बिंदु पर अभिलंब हो गया। और वैसे तो इसको सीधे चले जाना चाहिए, लेकिन यहां पर अपवर्तन होगा, कांच से वायु में जा रहा है, सघन से विरल में जा रहा है, अभिलंब से दूर हटेगा, तो फिर ये ऐसे न जाकर के ये जो अभिलंब है ये वाला इससे दूर हटेगा, तो वो कहां पर आ जाएगा? यहां पर आएगा, है कि नहीं? देख लीजिए, यहाँ पर ऐसे आएगा। अब ये जो है हमारा वास्तविक रेखा है, तो ये इस मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वहां पर ओरिजिनल प्रतिबिंब बनेगा।
ठीक है, यहाँ पर एकदम ओरिजिनल जो प्रतिबिंब है जो हमको चाहिए वही वो बनेगा। इस C1 को भी मैं मिटा दिया। तो ये ओरिजिनल प्रतिबिंब है जिसको मैं I से डिनोट कर रहा हूँ। किससे? I से। ठीक है, और ये जो प्रतिबिंब है यह इस लेंस से कितनी दूरी पर मैं मान ले रहा हूँ? V दूरी पर। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल नहीं था, I डैश था, तो इसलिए V डैश मैंने क्या कर लिया? मान लिया। कोई दिक्कत परेशानी? लेकिन अगर आप देखेंगे तो दूसरे वाले अपवर्तक पृष्ठ के लिए ये प्रकाश की किरण आ रही है ना, तो ये जो है ये वस्तु का काम कर रही है इस पर। ये का मतलब कि ये I डैश वस्तु का काम कर रहा है, मतलब I डैश का प्रतिबिंब ये दूसरा वाला कहाँ पर बना रहा है? I पर बना रहा है। ठीक है, तो ये ओरिजिनल प्रतिबिंब हुआ, ये I, ये जो है, ठीक है, ये ओरिजिनल प्रतिबिंब हुआ। इसको चलिए मैं दूसरे कलर से दिखा दिया, ये ओरिजिनल प्रतिबिंब है। समझ में आ गया? और कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, इस लेंस का अपवर्तनांक कितना है भाई? n है। इस लेंस का अपवर्तनांक कितना है? n है। बस अब लेंस का जो सूत्र में आपको बताया हूं भी हूं, लेंस नहीं बल्कि गोली तल पर अपवर्तन का सूत्र, उससे हम इसका आराम से निगमन कर लेंगे। ठीक, तो चीज़ें अभी तक मैं जो भी कुछ बताया आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये चीज़ें बस अब समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब मैं ये मैं अभिलंब खींचा हूँ ना, इसको भी मैं क्या कर दे रहा हूँ? मिटा दे रहा हूँ। इसका यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो मैं समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया था। समझ में आ गया? अब कौन दूरी प्लस कौन दूरी माइनस, ये तो आसानी तरीके से आप समझ जाएंगे, है कि नहीं? आप समझ रहे हैं? जैसे कि अगर मैं कहीं लिखना चाहूँ, ठीक है, कहीं भी लिखना चाहूँ, तो अगर मैं कहूँ कि CO, ठीक है, ये CO बराबर कितना भाई? U, जो कि वस्तु की दूरी है, और ये इधर है, इधर, ठीक है, तो ये क्या हो गया? माइनस में हो गई। समझ में आ गया? और अगर हम आपसे पूछें कि ये CI डैश के जगह पर कितना? ये V डैश, जो कि क्या होगा? प्लस में, क्योंकि वो उधर है। और ये CI ये क्या है? V होगा, जो कि क्या होगा? वो भी प्लस में ही होगा। समझ में आ गया? और तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। R1 R2 आप समझते ही हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर लिख दूँ, ठीक है, इन द फिगर, ठीक है, इन द फिगर, डेरिवेशन शुरू हो गया। इन द फिगर CO, ठीक है, CO बराबर कितना मैं लिखूंगा? -U। ठीक है, समझ में आ गया? जो कि वस्तु की दूरी है। क्या है ये भाई? वस्तु की दूरी। नहीं समझ में आया? चलिए, कुछ लिखना नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि CI डैश, तो CI डैश बराबर कितना? ये प्लस V डैश। ठीक है, और ये CI बराबर कहीं आ जाएगा, CI बराबर क्या लिखेंगे? प्लस V लिखेंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इतना समझ गए? फिगर में ये सब हमको मिल गया। और ये जो है ये n क्या है? इस पदार्थ का अपवर्तनांक, मतलब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। चलिए, तो अब आप इसको आराम से करते हैं। ठीक, तो ये क्या है? पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जब लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम है। लेंस के दोनों ओर वायु मैंने माध्यम ले लिया है, और ये O का आप प्रतिबिंब आप समझ ही रहे हैं। ठीक, तो कहीं भी अगर आपको लिखना होगा, जैसे अगर इसका नोट बनाना है या बोर्ड एग्जाम में अगर ये पूछ लिया, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है और ये सामान्यतया पूछता भी है 12वीं के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, पूछता है कि लेंस मेकर सूत्र का निगमन कीजिए या पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र का निगमन कीजिए। तो आप करेंगे क्या? ये हेडिंग लिखेंगे, ये फिगर बनाएंगे, ये हेडिंग लिखेंगे, ठीक है, और ये क्या बनाएंगे? ये फिगर बनाएंगे। और फिगर बनाने के बाद आप इसमें जो कुछ हो रहा है उसको लिखना पड़ता है। ठीक है, वो यहाँ पर लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे? ये इन द फिगर लिखने से पहले यहाँ पर आप चीज़ें लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ठीक है, लिखेंगे माना एक पतला उत्तल लेंस या माना एक पतला लेंस, ठीक है, जिसका अपवर्तनांक n है। माना एक पतला उत्तल लेंस या पतला लेंस जिसका अपवर्तनांक क्या है? n है, तथा वक्रता त्रिज्याएं, लिखाया तो नहीं हूं लेकिन मैं लिख दूं, लिखना पड़ेगा, तथा वक्रता त्रिज्याएं कितनी है? R1 और R2 है, प्रथम और द्वितीय। ठीक है, वक्रता त्रिज्या R1 और R2 है। इस लेंस के मुख्य अक्ष पर लेंस से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु रखा गया है, जिसका पहले प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो I डैश पर बन रहा है, और दूसरे अपवर्तक पृष्ठ के द्वारा, ठीक है, ये I डैश का प्रतिबिंब I पर बन रहा है, जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है। क्या लिखना है?
जो कुछ होता है डेरिवेशंस में, जो कुछ आप बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, इसको तो हमको लिखना पड़ता है। पहले क्या माना, एक हमारे पास एक पतला लेंस जिसका अपवर्तनांक n है तथा प्रथम और द्वितीय वक्रता त्रिज्या r1 और r2 है। ठीक है, इस लेंस के मुख्य अक्ष पर, ठीक है, लेंस से u दूरी पर, लेंस से u दूरी पर एक बंद वस्तु रखा गया है जिसका प्रतिबिंब पहले अपवर्तक पृष्ठ के द्वारा I डैश पर बन रहा है। ठीक है, तथा ये दूसरे अपवर्तक पृष्ठ के लिए ये I डैश वस्तु का काम कर रहा है और I डैश का प्रतिबिंब दूसरा अपवर्तक पृष्ठ I पर बना रहा है। ठीक है, जो कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब है। इतना आपको पहले ये ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहले फिगर बनाने के बाद, और उसके बाद इन द फिगर करके ये, और उसके बाद से आप क्या लिखेंगे, इन द फिगर करके आप क्या लिखेंगे, वही। ठीक है, लेंस द्वारा प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के अपवर्तन के कारण। ठीक है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मतलब कि लेंस के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ से, ठीक है, अपवर्तन के कारण, ठीक है, अपवर्तन के होने के कारण जो प्रतिबिंब बना है उसके लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेंस के प्रथम अपवर्तक, ठीक है, पृष्ठ से अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन। ठीक है, लेंस के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन। ठीक है, पृष्ठ के लिए, बल्कि ऐसे लिखेंगे कि लेंस के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के लिए लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, के लिए। ठीक है, अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से। तो ये भाई अपवर्तन नहीं बल्कि गोलीय अपवर्तन, गोलीय तल से अपवर्तन के सूत्र के लिए आप चीजें समझ रहे हैं। ठीक, तो यह कैसा तल है, यह अपवर्तक तल गोलीय तल है, और इस पहले वाले के लिए ये वस्तु क्या है, O है, और प्रतिबिंब क्या है, I डैश है। तो गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, बताइए क्या होता है भाई। ठीक है, n अपान v माइनस 1 अपान u बराबर, ठीक है, n माइनस कितना 1। ठीक है, और यहाँ पर कितना होता है, n माइनस 1 r1 अपान, ठीक है, अपान ये R1। आप चीज़ें समझ रहे हैं, अब मैं क्या बताऊं, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए एक बार और, ठीक है, कुछ नहीं एकदम। तो देखिए ये तल कैसा है भाई, ये तल कैसा है, गोलीय तल है। तो गोलीय तल पर अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, अगर ये भी होता कि ये n1 है, ये n2 है, तो अब n1 n2 रखेंगे। चूंकि ये वायु है तो इसका पदार्थ n है, तो n के पद वाला हम फार्मूला क्या करेंगे, उपयोग में लाएंगे। क्या, तो पहले लेंस के प्रथम अपवर्तन पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से, मतलब गोलीय तल पर अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, n अपान v माइनस 1 अपान u बराबर n माइनस 1 अपान r1। जहां पर n क्या है, तो वायु से n वाले में जा रहा है, वायु से n वाले में जा रहा है, तो यहाँ पर यही n ही रहेगा, है नहीं। अपवर्तनांक निकालेंगे स्नेल के नियम से, तो ये n ही रहेगा, n अपान v माइनस 1 अपान u बराबर, ठीक है, n माइनस R1। ठीक है, R1 क्या है, R1 हम क्यों लिखे, वैसे R पहले लिख देते हैं। ठीक, R लिख देते हैं, चूंकि पहला वाला ये जो अपवर्तक पृष्ठ है, पहले वाले अपवर्तक पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या कितनी है भाई, R1 है, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, R1 लिखूंगा। और ये वस्तु की दूरी U है, तो हमने लिखा हुआ है, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी क्या है, ये V डैश ना, तो इसको मुझे V डैश बनाना पड़ेगा। समीकरण नंबर 1 हम क्या कर लिए, लिख लिए। ठीक है, तो पहले वाले अपवर्तक पृष्ठ के लिए अपवर्तन, गोलीय तल पर अपवर्तन के सूत्र से ये हो गया। ठीक, अब यहां पर लिखेंगे दूसरे वाले अपवर्तक पृष्ठ के लिए। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे, दूसरे अपवर्तक, ठीक है, या लेंस के दूसरे अपवर्तक, ठीक है, पृष्ठ के लिए क्या भाई, गोलीय तल पर अपवर्तन के सूत्र से। ठीक है, अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय तल पर अपवर्तन का सूत्र वही होता है, क्या होता है भाई, एकदम यही, n अपान v माइनस 1 अपान u बराबर n माइनस 1 अपान r। ठीक है, लेकिन ये दूसरा वाला गोलीय तल है ना, दूसरा वाले गोलीय तल का वक्रता त्रिज्या क्या है, R2, तो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, R2। ठीक है, ये n क्या होता है, ये n क्या होता है, ठीक है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें प्रकाश किरण जाती है। ठीक है, एक से दूसरे में जा रही है ना, तो एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक यहाँ पर होता है। समझ में आ गया। ठीक है, तो भाई देखिए यहाँ पर एक माध्यम क्या है, एक माध्यम, ठीक है,
दूसरा वाला जो पृष्ठ है इसके लिए वस्तु कौन है, आई डैश है। ठीक है, वस्तु क्या है, आई डैश। मतलब कि वस्तु की दूरी दूसरे पृष्ठ पे के लिए वस्तु की दूरी क्या होगी, वस्तु की दूरी भी डैश होगी और प्रतिबिंब की दूरी भी होगी। समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत? तो वस्तु की दूरी क्या है, यहाँ पर ये जो u है, u की जगह पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, v डैश। ठीक है, वस्तु की दूरी, और यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी भी है, लेकिन ये कांच से वायु में जा रहा है, कांच से वायु में जा रहा है। समझ में आ गया? तो ये इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक हमको लिखना पड़ेगा, इसके सापेक्ष इसका। तो हमको इसके सापेक्ष इसका दिया है तो भाई उसी का उल्टा कर देंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पर यन नहीं रहेगा, क्या रहेगा, 1/n रहेगा। ठीक है, इसके सापेक्ष इसका चाहिए, तो इसके सापेक्ष इसका दिया हुआ है, हमको कांच के सापेक्ष को वायु का चाहिए, तो और कांच के सापेक्ष वायु का, और हमको पता है ये यन क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का, तो 1/n कर देंगे तो वही आ गया, ये कांच के सापेक्ष वायु का हो गया, है कि नहीं? तो यहाँ पर 1/n माइनस 1/v डैश बराबर n माइनस, वहाँ भी यहाँ पर n नहीं रहेगा, क्या रहेगा, 1/n रहेगा। क्या रहेगा भाई, 1/n। ठीक है, फिर माइनस ये हो गया ये 1/r। चीज़ें समझ में आ गया? ठीक है, ये 1/n क्यों, क्योंकि ये कांच से वायु में जा रहा है तो हमको कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक लिखना है। ये r2 क्यों, क्योंकि दूसरे वाले का अपवर्तक पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या r2 है। ये v तो ठीक ही है, v डैश क्यों, यहाँ पर तो वस्तु की दूरी होनी चाहिए, तो दूसरे वाले के लिए वस्तु की दूरी कौन काम कर रहा है, ये v डैश। ठीक है, v डैश वस्तु की दूरी है ये, ठीक, क्योंकि आई डैश वस्तु का काम कर रहा है दूसरे के लिए, तो ये हमने लिख दिया। और इसको थोड़ा सा अगर सोल्व करेंगे तो n को नीचे कर देंगे, ये सोल्व होगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बताइए, ये 1/n आ जाएगा, n भी आ जाएगा कि नहीं, माइनस। ठीक है, ये 1/n कितना हो जाएगा, 1/n कितना हो जाएगा, ये तो भी ही है, बराबर ये कितना हो जाएगा, थोड़ा सा देखिए, अगर सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर के तो ये हो जाएगा 1 माइनस n/, नीचे अभी n बचेगा n, और ये r2 है। नहीं समझ में आया? ठीक है, तो ये जो है 1/n भी माइनस 1/v बराबर n माइनस 1/nr। ठीक है, n नीचे आएगा, हर वाला भी एलसीएम लिए है ना, nr एलसीएम ये जो है n है। ठीक है, nr2 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब इसी में जो है ये जो है इसके दोनों पक्षों में n से गुणा कर दीजिए। ठीक है, n से गुणा कर दीजिए, या n को कॉमन करना है कहिए, कुछ भी कर लीजिए, तो दोनों पक्षों में n से गुणा करने पर, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में यन, स्मॉल यन से गुणा करने पर, तो जब गुणा करेंगे इधर ये 1/n भी है, ठीक है, माइनस 1/v है। ठीक है, नहीं सॉरी, ये v डैश है। ठीक है, 1/v डैश, इसमें यन से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यन से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर गुणा कर दिया, बराबर उधर कितना है, उधर कितना है भाई, ये 1 माइनस n/, कितना है ये nr2 है, और इधर हमको क्या करना है, यन से गुणा कर देना है, दोनों पक्ष में कर दिया। ठीक है, तो इस यन से ये वाला यन तो कैंसिल हो गया। अब इस n का गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, n/n भी। ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा, n/v डैश बराबर ये 1 माइनस n/, कितना हो जाएगा। ठीक है, ये n से n कैंसिल हो गया, यहाँ पर r2 लिखेंगे, और देखिए इस n से ये n भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा बताइए, ये 1/, ये v माइनस ये n/v डैश बराबर 1 माइनस n/, कितना हो जाएगा, ये r2 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? ठीक, अब इसको बनाइए समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 कहाँ पर है, ये देखिए, ये प्रथम पहले वाला जो अपवर्तक पृष्ठ है उससे जब अपवर्तन कराया तो अपवर्तन के सूत्र से ये लिखा हुआ था, और दूसरा वाला पृष्ठ है उससे जब अपवर्तन कराया तो हमको ये मिला, हमको ये दूसरे वाले अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन का ये सूत्र मिल गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर एक बार अपवर्तन हो रहा है, एक बार यहाँ पर, दोनों पृष्ठों के लिए, तो दोनों जगह अपवर्तन कराया तो जो सूत्र मिला भाई, दो जगह अपवर्तन होने के बाद ना अंतिम में ये प्रतिबिंब मिला हुआ है, तो दोनों को हम अपवर्तनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जब जोड़ेंगे तो लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ देंगे, राइट को राइट में जोड़ देंगे, है कि नहीं भाई? तो जोड़िए। ठीक है, इधर क्या है लेफ्ट वाला, n/v डैश माइनस 1/u। ठीक है, ये इसका लेफ्ट हो गया, इसका, अब इसका लेफ्ट इसी में जोड़ लेंगे, प्लस
ठीक है, जोड़ेंगे कि नहीं, प्लस इसका ये वाला लेफ्ट 1/v माइनस n/v डैश। समझ में आ गया, इसका ये लेफ्ट हो गया। अब बराबर करके इसके राइट में उसके राइट को जोड़ लेंगे। इसका राइट क्या है, n-1/r1 प्लस इधर कितना है 1 माइनस n/ कितना है, ये r2 है। जोड़ दिया इसका राइट को राइट में, ठीक, समझ में आ गया। अब आप देखिए ये n/v डैश प्लस में और ये n/v डैश किस में है, ये माइनस में। देखिए ये इन दोनों को, ठीक है, n/v डैश प्लस में और ये n/v डैश माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, घट करके 0 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, ठीक है, ठीक है, बढ़िया से 1/, देखिए ये माइनस में है ना, ये माइनस है यहाँ पर, देखिए माइनस, तो इधर बचा 1/v माइनस 1/v माइनस ये 1/v माइनस 1/u, ठीक है, 1/u, 1/v को पहले और इसको बाद में, 1/v माइनस 1/u। और उधर क्या बचा, थोड़ा सा देखे, थोड़ा सा यहाँ पर n-1/r1 है, यहाँ पर 1 माइनस n है। अगर इसमें से हम 1 माइनस n में से n को कॉमन कर ले, सॉरी माइनस को कॉमन कर देंगे, ठीक है, माइनस, तो ये भी n-1 हो जाएगा इसी के जैसा। तो जब माइनस को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, है कि नहीं, तो उसको मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये n-1/r1 तो है ही, ठीक है, ये इसको माइनस कर लिया, माइनस, ठीक है, और इसको मैं n-1 कॉमन, -1 को कॉमन कर लिया, तो ये n-1 हो गया, ये हो गया ये r2। अब n-1 क्या कर सकते हैं आप, कॉमन कर सकते हैं, तो इधर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर ये n-1 में ये दोनों कॉमन हो जाएगा, n-1, ठीक है, और इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1/r1 और बीच में -1/r2। नहीं समझ में आया, ठीक है, 1 माइनस r1 अपन 1/r2। इसको बनाइए समीकरण नंबर 3। क्या बनाइए, समीकरण नंबर 3। देख रहे हैं समीकरण नंबर 3 क्या आया है, 1/v माइनस 1/u बराबर n-1 इंटू, ठीक है, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये समीकरण नंबर हो गया ये 3। समझ में आ गया, ठीक है, ठीक, ये समझ में आ गया। मैं आपसे बता दूं कि यही जो है यह क्या है, ये पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है, ठीक है, ये पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र कह सकते हैं इसको। समझ में आ गया, ठीक है। अब हमको लेंस मेकर सूत्र करना है, ठीक है, लेंस मेकर सूत्र को क्या करना है, डिराइव करना है, ठीक है। ये अब चलिए देखिए, वैसे आएगा अपवर्तन का सूत्र आएगा, लेंस का सूत्र, ठीक है, वो हम देखेंगे, अभी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समीकरण नंबर 3 बन गया। अब देखिए, अब जो है अगर इसके बाद से अब कुछ ज़्यादा करना नहीं है। अब यदि मैं आपसे कहूँ, ठीक है, क्या कहूँ, चीज़ें आप समझ गए हैं, थोड़ा सा हमको लग रहा है मिटाना पड़ेगा, नहीं तो जगह की तो बड़ी कमी पड़ गई है, ठीक है। चलिए, जगह की कमी को नहीं बल्कि इधर उधर कहीं लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ऊपर को मिटा दूं कि रहने दूं, ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी कुछ लिख सकता हूँ। चलिए लिख लेता हूँ। अब देखिए, आप ये बातें जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो देखिए, आप ये बात अच्छे से जानते हैं ये कि प्रथम बल्कि द्वितीय मुख्य फोकस को आप थोड़ा सा समझिए। द्वितीय मुख्य फोकस जो इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताने का प्रयास किया हूं, ठीक है, इसके पहले वाले के पहले वाले में, ठीक है, जिसमें मैं बताया हूं लेंस का प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है और फोकस दूरियां। तो वो अगर आप लेक्चर्स को नहीं देखें, वीडियो को जरूर देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप ये जानते हैं कि यदि हम किसी वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो अनंत से प्रकाश की किरण आएगी, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी। नहीं, मतलब यदि हम वस्तु को अनंत पर रख देंगे, मतलब वस्तु की दूरी u बराबर अनंत, इनफाइनाइट, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी v बराबर कितना हो जाएगा, f हो जाएगा। नहीं हो जाएगा कि नहीं। तो यहां पर हम लिखेंगे, ठीक है, माना या यदि, ठीक है, यदि वस्तु, यहां पर वस्तु अनंत पर है, ठीक है, अनंत, ठीक है, अनंत पर है, ठीक है, तब, ठीक है, तब उसका प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा भाई, फोकस पर बनेगा, फोकस, ठीक है, पर बनेगा।
समझ में आ गया। ये यहाँ पर है ना u दूरी पर, इसको कहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ वस्तु को, अनंत पर, ठीक है। अर्थात, ठीक है, अर्थात का मतलब, ठीक है, यदि u बराबर कितना, इनफाइनाइट, तो v बराबर कितना हो जाएगा, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर, फोकस दूरी, ठीक है। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी। तो यदि u बराबर अनंत इनफाइनाइट, तो v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर कितना हो जाएगा, ये f हो जाएगा। समझ में आ गया। तो u बराबर इनफाइनाइट तो v बराबर f, ठीक है। यही वाला जो मान है ये समीकरण 3 में रखने पर, समझ में आ गया, ठीक है। क्या भाई, समीकरण 3 में रखने पर। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कहीं, ठीक है। कहां पर लिख दूं, यहीं पर लिख दूं, ठीक है। अतः समीकरण 3 से, अतः समीकरण 3 से, समीकरण 3 से एकदम यही मान रखिए, u की जगह इनफाइनाइट, ठीक है, 1 अपान v के जगह पर f, -1 अपान u के जगह पर अनंत, बराबर कितना हो जाएगा बताइए, ठीक है। ये n-1 इंटू 1 अपान r1 -1 अपान r2 हो जाएगा। अब 1 में अनंत से भाग देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो जब वैल्यू शून्य हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा, आप बताइए, इधर बचेगा आपका ये 1 अपान f बराबर, ठीक है, ये n-1, ठीक है। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो इसको मैं कहाँ पर लिख दूँ, चलिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर ये बचेगा 1 अपान f, ठीक है, 1 अपान, ठीक है, f बराबर n-1 इंटू 1 अपान r1 -1 अपान r2। ये जो सूत्र आपके सामने आया है केस लगाने पर, अनंत पर, ठीक है, ये जो सूत्र है यही है आपका लेंस मेकर सूत्र। क्या इसे कहते हैं, लेंस मेकर सूत्र। समीकरण नंबर इसको आप 4 बना लीजिए। ये क्या है भाई, लेंस मेकर सूत्र है। नहीं समझ में आया, लेंस मेकर सूत्र 1 अपान f बराबर n-1 इंटू 1 अपान r1 -1 अपान r2, ये है लेंस मेकर सूत्र। अब यदि आप देखें समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को देखें, ठीक है, तो देखिए समीकरण नंबर 3 का राइट साइड देखिए क्या है, n-1 इंटू 1 अपान r1 -1 अपान r2, और इसका भी राइट साइड n-1 इंटू 1 अपान r1 -1 अपान r2। मतलब समीकरण 3 और 4 को अगर आप देखेंगे तो राइट साइड दोनों बराबर है। तो जब राइट साइड दोनों बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर। तो यहां पर आप लिखेंगे समीकरण, ठीक है, 3 और 4 से, समीकरण 3 तथा क्या भाई 4 से, क्या 4 से स्पष्ट है, ठीक है, कुछ नहीं भाई। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब राइट हैंड साइड बराबर है तो भाई क्या लिख सकते हैं, तो आप वह लिख सकते हैं कि ये 1 अपान f बराबर, ठीक है, ये 1 अपान f किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, 1 अपान v -1 अपान u, ठीक है, यही है, हो जाएगा कि नहीं। ये जो है समीकरण नंबर, इसको आप बना लीजिए 5, और यही आपका क्या है, मेन आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। जहां पर f क्या है, इस लेंस की फोकस दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये जो है ये लेंस का सूत्र है, या लेंस का क्या है भाई, ये सूत्र है, पतले लेंस का ये क्या है, सूत्र है, ठीक है। और ये क्या है, लेंस मेकर सूत्र है, ठीक है, 1 अपान a बराबर n-1 इंटू 1 अपान r1 -1 अपान r2। समझ में आ गया, ठीक है। इसको भी आप कह सकते हैं लेंस मेकर सूत्र नहीं कहेंगे, बल्कि लेंस का सूत्र कह सकते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक। तो आप जो है ये लेंस मेकर, आपको लेंस मेकर सूत्र कहा तो बस यहीं तक आप डेरिवेशन आपको क्या करना है। थोड़ा सा अब इसमें थोड़ा सा अगर मैं बता दूं कि भाई ये इस लेंस मेकर सूत्र, अच्छा ये R1 और R2 क्या है, अच्छा ये बताइए ये n क्या है भाई, कंफ्यूज मत होइए। ये दोनों ओर का जो माध्यम है उस माध्यम के सापेक्ष ये जो कांच है, ये जो लेंस है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, इन दोनों के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक है ये n, ये आप याद रखेंगे। समझ में आ गया, ठीक। अगर मान लीजिए कि इस लेंस, ये लेंस के दोनों ओर का माध्यम एक है और दोनों जल हैं, दोनों क्या है भाई, जल, तो यहां पर ये जो n होगा क्या होगा, जल के सापेक्ष इस कांच का अपवर्तनांक ये होगा। अगर वायु है तो ये n क्या है, ये वायु के सापेक्ष इस कांच का, मतलब लेंस का अपवर्तनांक होगा, ठीक है ये। और ये क्या है, ठीक है, ये इसकी फोकस दूरी वायु में रखा गया है तो इसकी फोकस दूरी r1 इसकी प्रथम वक्रता त्रिज्या हो गई, r2 इसकी द्वितीय वक्रता त्रिज्या हो गई, ठीक है। अब अलग अलग लेंस के लिए जैसे इसका r1 क्या होता है, ये
R1 प्लस में होता है, ठीक है, इसका R1 क्या होता है, ठीक है, इसका R1 प्लस होता है तो प्लस कर लेंगे, R2 क्या होता है माइनस होता है तो माइनस कर लेंगे। नहीं समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी? तो वो हम चीज़ें आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको इस वीडियो में इतना ही सीखना था। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, अगर हो गई है कोई दिक्कत परेशानी, आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे जो भी होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपना कन्फ्यूजन हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए। हो सके कुछ कन्फ्यूजन्स हों आपको तो मैं फिर से उस टॉपिक को थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर दूंगा अलग से वीडियो बना करके, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगला वाला टॉपिक। कौन वाला टॉपिक? जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम अलग अलग हो, उस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।